सोशल मीडिया के माध्यम से जितने साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी साथियों को सबसे पहले अरस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे साथ में आप लोगों को पीछे एक बहुत ही बड़ा समूह दिखाई दे रहा होगा। ये ना तो कोई नारेबाजी करने वाले हैं ना कोई आंदोलनकारी हैं। ये सब शरीफ और सिंपल परिवार के आदमी हैं। कम से कम 10 गाँव की पंचायत मेरे पीछे खड़ी हुई है। सब एक पंचायती आदमी है। यहाँ माताएं बहनें भी आई हुई हैं। ये सब वे दुखिया हैं। एक हरियाणा के अंदर सरकार ने ऐसा खुला सांड छोड़ रखा है जिसने कोई भी काम नहीं, जो सबको से दण लाग रहा है। यह वीडियो सबसे पहले तो भाई उस सरकार तक पहुंचाना जिस सरकार का एक आदमी जिसके पद का दुरुपयोग कर रहा है। आप सभी साथियों को बता दूं, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल। खरखोदा से जब आप रोहतक की तरफ जाओगे, जो बालोठा होगा उससे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उल्टे हाथ में यो स्कूल है। इस स्कूल के बाहर हम इकट्ठे हो रहे हैं। सीधा नाम लेके आप लोगों को बताता हूं। एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है, जो हरियाणवी कलाकार अपने आप को कहता है, जिसका नाम है गजेंद्र फोगाट। बाई नेम लेके कहता हूं भाई साहब, आप बेशक मेरे पे केस भी करवा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना आपसे ना आपकी सरकार से। आज आखिरी बार आप लोगों के सामने दुखियों का गुजारिश करना रहे। हाँ, यो वो आदमी है जिसने स्वयं मेरे पास भी गुंडों की कॉल करवाई, मेरे पास भी मेरे को धमकियां दी। अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं जेल में डलवा दूंगा। चलो मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को छोटा मोटा सरकार ने जो भी केस लगाया वो शर्मत है। लेकिन आज मेरे पीछे जो भाईचारा खड़ा है, ये सब वे परिवार है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल में पढ़ रहे है उस अफलातून का छोरा, किसका, गजेंद्र फोगाट का। वो अपने पद का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। उसका बच्चा यहाँ पे आके अगर आप चेक करोगे, कैमरे चेक करोगे, वीडियो चेक करोगे, परिवार के पास पूरे सबूत हैं। उसका बच्चा यहाँ गुंडा बनता है। उसका बच्चा ये कहता है मेरा बाप राजा है, मेरा बाप सीएम का ओएसडी है, जो हम चाहेंगे वही होगा। इतनी छोटी सी उम्र में, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, अपने बाप की ताकत में वो यहाँ आके बच्चों को लिपटता है, खुद लड़ाई करता है, खुद पहले उनको छेड़ता है। और गलती से किसी बच्चे का हाथापाई करते टाइम उसके सिर पर कोई कड़ा वगैरह लग गया, वीडियो में देखोगे खुद वही लिपट रहा है, वही उनके साथ हाथापाई कर रहा। तो उस गजेंद्र फोगाट साहब ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वैसे तो वो आपका ओएसडी बताता है, लेकिन ओएसडी का उसका पद है नहीं। उसका पद है छोटा मोटा नाचनिया गानिया का, यानी कि जहां भी आपका प्रोग्राम होगा उस स्टेज को संभालने का, भोंकने का, खाम खा वाही करने का, झूठी, उसका पद यही है। उस पद वाले इंसान ने यहां आके उन 10 बच्चों की, जो 10 बच्चे थे, बुरे तरीके से तो पिटाई करवाई। ऐसी पिटाई करवाई जैसे किसी क्रिमिनल को मारते हैं, जो 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है। जब यह परिवार इकट्ठे होके इस स्कूल के अंदर बुलाए, इन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी बातें रखी। प्रिंसिपल का सीधा जवाब ये था, वो ताकतवर आदमी सरकार का आदमी है, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता, मन्ना अपने स्कूल का ताला नहीं लगवाना। थारे बालका की, थारे बच्चा की 1% भी गलती नहीं है, पर थारे बच्चा ने मैं स्कूल में के निकालू हूं। निकालू किस लिए हूं? क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो गुंडा है। गुंडा कौन? गजेंद्र फोगाट। उसके पास सरकार ने ऐसी ताकत दे दी, वो ऐसा आवारा सांड छोड़ दिया। इन बच्चा पे 307 बच्चा पे केस लगवा दिया। 10 बच्चा पे, जिनके अंदर मेरे साथ एक लड़की भी है ना जी, एक लड़की भी है ना। ये जो अपने आप को हरियाणवी संस्कृति के रक्षक बताते हैं, एक बच्ची पे, एक गुड़िया पे भी केस लगवा दिया। और यहाँ पे आप चारों तरफ देखोगे ऐसी क्या बताऊं भाई, चालू इसके ऊपर यो राख भाई, एक तो नेटवर्क कम है। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है भाई, जो भी इस बात को सुने, जितने पत्रकार साथी या मेरे नाम से जितने चैनल चला रहे, या कोई भी साथी किसी भी यूट्यूब चैनल से पत्रकारों से जुड़ा हुआ, आप सभी साथियों से एक विनती है, आज हम न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं और न्याय हमें मिलना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर यह वीडियो हर पेज से, हर यूट्यूब चैनल से चलनी चाहिए। एक बात सोच के देखो, एक बेचारी गुड़िया जो लड़की होती है उस पे भी केस लगवा दिया, जो बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है उन पे केस लगवा के 3-3 आयु बदलवा दिए। यानी कि ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथी, हमारे समाज के आदमी
थाने में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, जो इनकी बात को सुन लेता उसी आईओ को बदलवा देता है। जब उसके पास गए, उसके पास जाके हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, जी हमारी को गलती हुआ बताओ। बोले राजा हूं, और राजा अपनी ताकत नहीं दिखाओगा तो कहां दिखाओगा। ये शब्द आपके उस गजेंद्र फोगाट के हैं, जो भाजपा का एक पद अधिकारी आप लोगों ने बना रखा है। आज हम इस स्कूल के बाहर न्याय लेने के लिए आए हैं, और वो न्याय हमने हर जगह कोशिश कर ली भाई, शासन में, प्रशासन में, सरकार में, हमारी कोई नहीं सुन रहा। एसपी साहब के पास हम गए, आईजी साहब के पास हम गए। अब हमारी विनती सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के जितने जुड़े हुए साथी उन सब से है, और जो मेरे किसान, सरदारी किसान नेता, जिन जिन का मैं गया हूं भाई, जिन जिन का मैं काम आया हूं, आज मैं आप सबसे एक मदद मांगता हूं, आज मैं आप सबसे एक विनती मांगता हूं। ये जो नए नए सांड खोल रखे हैं ना, अगर इनके सींग काटने का काम तुमने नहीं कराया, ये कल न थारे बच्चा ने भी परेशान करेंगे, और तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही अन्याय करेंगे जो आज इनके साथ हो रहा है। एक हफ्ते तक हम सब इंतजार करेंगे, फिर जो ये जितने भी साथी बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पा रहे हैं, ये सब कोई ना कोई ठोस फैसला लेंगे। सरकार से विनती, बाद में ये ना कह देना आप लोगों ने यह कौन सा कार्य कर दिया। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपके संज्ञान में डालना चाहते। खट्टर साहब सुना है 2 दिन के बाद आप यहाँ रोज तक आ रहे हो, इसलिए यह वीडियो भाई खट्टर साहब तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बाद में वो ताने बाने ना कसे, ये ना कहें मेरे को बताना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें, आपकी पार्टी का गजेंद्र फोगाट साहब इन सब आदमियों का जो बुरा कार्य होता है ना, बुरे से भी बुरा, वो इनके साथ कर रहा है, इनको नीचा दिखा रहा है, इनके बच्चों को केस लगवा रहा है। और उसका बच्चा जो सबसे पहले लड़ाई करता था, वो आज यहाँ पे स्कूल में आता है। इनके बच्चों को एक भी बच्चा ऐसा नहीं किसी को पेपर में बैठने दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको स्कूल में आने दिया जाता हो। और प्रिंसिपल साहब से भी एक बात कहना चाहता हूं मैं, तो जो प्रिंसिपल अगर हमारी आवाज सुन रहा हो, इतनी बड़ी संस्था चलाने की अगर आपकी औकात नहीं है, आप अपने घर के फैसले स्वयं नहीं ले सकते, चूड़ी पहन कर अपने घर पर बैठ जाओ कि क्या करने के लिए बिल्डिंग खोल रखी है। और ये शब्द किसी और के नहीं भाई, जो शब्द कह रहा है कि ये स्वयं हर्ष शिकारा के हैं। कोई केस लगाना, मेरे को पता है सरकार बहाने ढूंढ रही है, मैं खुद बहाने आप लोगों को दे रहा हूं। केस लगा के अंदर डालना, मेरे को डालो। अगर किसी ने कोई कार्रवाई करनी है मेरे पे करो भाई, ये सारे शब्द मैं अपने तौर पे कह रहा हूं। रही गजेंद्र फोगाट की बात, अगर आप चाहो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ मुकदमा करके दिखाओ, मेरे को अंदर डलवाओ, मैं देखता हूं आपको और आपकी सरकार को। खुला चैलेंज है इस बात का, जब तक हम जिएंगे, खुल के जिएंगे, शान से जिएंगे। और मैं मेरे जितने यहाँ पे तमाम ये आज इकट्ठे हो गए परिवार आ रहे, इन सब से भी एक विनती करना चाहता हूँ, आप एक तरीत होके एक बारी भाई, एक हफ्ते के बाद जो भी ठोस या कठोर फैसला लेंगे, अगर हमारी बात सरकार ने मान ली, सुन ली तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कोई आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं है, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिनकी उम्र मात्र 16-17 साल है। ये है गजेंद्र फोगाट साहब के करतूत। ये कह रहा है पुलिस भी मेरी, स्कूल भी मेरा, और मेरा ये बच्चा बदमाशी नहीं करेगा, किसका बच्चा करेगा। मैं आप सभी साथियों को ये बातें इसलिए सुना रहा हूं, इतना बड़ा हरियाणा के अंदर अन्याय हो रहा है। क्या सरकार हम इसलिए चुनते हमारे बच्चों के साथ ये व्यवहार किया जाए? पढ़ने की उम्र में इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े, सिक्योरिटी वाले बच्चों के पैर पकड़ते हैं, ऊपर से उनके ऊपर लठ मारते हैं। ऐसा क्या अन्याय कर दिया उन बच्चों ने? सिर्फ एक अन्याय कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और उस पार्टी की हाल फिलहाल सरकार है। डूब मरने की बात है। वैसे तो आप बात करते हो बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने की, बच्चे और बच्ची ऐसे आगे बढ़ाए जाते हैं। ये देखो, ये इनकी उम्र क्या है इन बच्चों की? ये भी यहाँ पे ख्वाब अपने सपने लेके आए थे, हम बड़े होके कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारी बनेंगे, फौजी बनेंगे, जवान बनेंगे, देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और नाबालिग उम्र में डूब मरने की औकात है तेरी गजेंद्र फोगाट। तू केस लगवाता है इनको, इन बच्चों को। मेरी भाई तमाम सरदारी से जो मेरी आवाज सुन रहे सबसे विनती, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। आज तक आप लोगों ने मेरे को खाली नींद जाने दिया है। इन बच्चों को न्याय दिलवाना, चाहे मर्जी जो हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई।